नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 7 दिसंबर। फटाफट ब्रेक न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है। ईवीएम को लेकर जोरदार तरीके से शुरू हुआ विरोध। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप के नेतृत्व में जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन दिखाए। पूरी तरीके से चेतावनी, कहा पूरी तरीके से हो रहा है गड़बड़ घोटाला। कैसे जो है वो ईवीएम में डाला गया दूसरा वोट, निकला ईवीएम से दूसरी पर्ची, दिखाएंगे इसके बारे में। और उस बीच दूसरी खबर निकल के आई है। कांग्रेस ने जारी किया भारत न्याय जोड़ो यात्रा, लोगों की इसकी खासियत भी बताई। तीसरी खबर निकल के आई है भारत न्याय जोड़ो यात्रा में जोरदार हंगामा, न्याय और हक दिलाने की खबर। चौथी खबर निकल के आई है दोस्तों, कांग्रेस की यात्रा में दिखा उत्साह। प्रदेश अध्यक्ष बोले जनता की समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्ष जारी है। बताएंगे कल समापन हुआ है कांग्रेस में। और वहीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, अंबाला से 4 बार के विधायक रहे निर्मल सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए हैं। हिट एंड रन केस में ऑनलाइन सूचना देने से ड्राइवर पर नहीं होगा केस। नए सुझाव में क्या क्या बात कही गई है ये भी हम आपको बताएंगे। खड़गे ने संभाला मोर्चा, मणिपुर से लेकर के 146 सांसदों का निलंबन तक को साधने की है तैयारी, ये भी हम आपको बताएंगे। और राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी के सांसद, कोर्ट ने दी इजाजत, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। यहाँ पीएम मोदी के पास समुद्र में जाकर तैरने का फोटो खिंचवाने का समय, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं है, खड़गे ने बोला हमला, बताएंगे इसके बारे में। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जंतर मंतर पर जोरदार तरीके से हुआ विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की उतरी फौज, वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा के नेतृत्व में ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कि लाइव ईवीएम में की गई छेड़खानी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें डाला गया सेब पर वोटिंग, लेकिन निकला, डाला गया बनाना पर वोटिंग किया गया, लेकिन निकला पूरी तरीके से सेब। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने 2 टूक बोला है। 2024 का चुनाव ईवीएम से हुआ तो देश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम के खिलाफ हम सबको आगे आना ही होगा। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां एक तरीके से प्रदर्शन तेज हो चुके हैं और प्रदर्शन के बीच जो है वो कल जोरदार तरीके से हंगामा भी देखने को मिला। और कल जो है वो दिन देश भर के कोने कोने से लोग जो है वो ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। और आपको बता दें ईवीएम के विरोध में अब आखिरकार आवाज़ उठने लगी है और ईवीएम को लेकर के गुस्सा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है लोगों का। और कल जोरदार हंगामा हुआ है। दूसरी खबर निकल के आई है, कांग्रेस ने जारी किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब खासियत समझिए। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकालने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो ने जारी कर दिया है। इस लोगों को 2 हिस्सों में लिखा गया है, जिस पर लिखा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का एक हक मिलने तक। आपको बता दें इनमें से एक हिस्से में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लिखा गया है, जो तिरंगा के रंग से सजाया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में नीले रंग में न्याय का हक और काले कलर में मिलने तक लिखा गया है। लोगों की लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश और महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। यहाँ पर खड़गे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान कहा है कि वे यात्रा 24 जनवरी से शुरू होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। और अब इसका नाम जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। इसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, हिट एंड रन में अब नहीं होगी सजा। सड़क मंत्रालय ने आखिरकार नया नियम क्या निकाल दिया है, ये नई बड़ी बात समझिए। दरअसल आपको बता दें देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर के बवाल मचा हुआ है। नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की है। कुछ जगहों पर अभी भी हड़ताल जारी है। इस दौरान सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि सड़क हादसा होने के बाद तुरंत बाद ड्राइवरों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में ऑनलाइन भी जो है वो अपने समस्या को निपटा सकते हैं, लेकिन जो इसको लेकर विरोध जारी है। और अभी भी कल कई राज्यों में 6 राज्यों में लगभग ये हड़ताल देखने को मिला हुआ है। और लगातार ड्राइवरों का कहना है कि सरकार ने भले ही ये वापस ले लें, लेकिन फिर से एक बार इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, लखनऊ में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का हुआ समापन, प्रदेश अध्यक्ष समेत हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। सहारनपुर में शुरू हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का शनिवार को लखनऊ स्थित शहीद स्मारक पर समापन हुआ है। समापन समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष जयराम रमेश और उत्तर पूर्व
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। और यहां पर बड़े पैमाने पर कांग्रेसी एकजुट होकर मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अलग क्रांति करने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में एक तरीके से बदलाव की बयार बहेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, खड़गे ने संभाला मोर्चा, मणिपुर से लेकर के 146 सांसदों का निलंबन तक को साधने की तैयारी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब के बीच में बढ़ती खाई और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों पर जन जागरण किया गया है। आपको बता दें, यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों से समाज के जुड़े वर्गों मुद्दों पर जन जागरण किया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों एवं संगठनों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खाका और मकसद देश के सामने पेश किया है। खड़गे ने मोर्चा संभालते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मूल में कुछ ही नहीं है बल्कि अनेक मुद्दे शामिल होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के जुड़े मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत हो चुकी है, सारे मुद्दे शामिल करेंगे। एक और अपडेट, राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने व्यक्तिगत रूप से जा सकेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद, कोर्ट ने दी इजाजत। जी हां, दरअसल दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले शुक्रवार को राउजबेली कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फॉर्म भरने की इजाजत दे दी गई है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने संजय सिंह की तरफ से दायर आवेदन स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को अदालत ने जेल अधीक्षक को चुनाव के संबंध में अंडरटेकिंग, नामांकन फॉर्म और अन्य सहायक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की अनुमति दे दी है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई। अगली एक और अपडेट निकल के आई, आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने किया है ताबड़तोड़ और भीषण अटैक। आखिरकार हिजबुल्लाह का रिएक्शन शुरू, इजराइल के खुफिया अड्डे हुए तबाह। जी हाँ, इजराइल के माउंट मैरिन में आईडीएफ के खुफिया अड्डों को बनाया है निशाना। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां तबाह हुए हैं। दरअसल इजरायली मीडिया ने खुद ही पुष्ट किया है कि हिजबुल्लाह ने आधी रात को लगभग 30 से ज्यादा रॉकेट उत्तरी लेबनान में दागे गए हैं और इस आत्मघाती ड्रोन ने उत्तरी इजराइल के माउंट मैरिन पर आईडीएफ के खुफिया अड्डों को निशाना बनाकर दागे गए हैं। इस 30 हमलों में लगभग 19 सटीक बैठे हैं, जिनमें से 5 आईडीएफ के जो खुफिया अड्डे थे वो तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही आम रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने भी इसके वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जियोनी शासन के अंत का एक तरीके से ये शुरुआत है। उन्होंने इजरायलियों से कहा है, यहूदियों से कहा है कि आप जो है वो इलाके छोड़ दें। अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं और आप जिंदगी में जीना चाहते हैं तो इलाके छोड़कर भाग जाएं। यानी एक तरीके से उन्होंने आर पार का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें, इजरायली सैनिकों के जो खास करके बख्तरबंद वाहन और वहां के जो गाड़ियां हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। उन गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद से आईडीएफ के सैनिक जो है वो भागते नजर आए और पैदल भागते नजर आए हैं। तो कहर शुरू हो चुका है। दूसरी खबर निकल के आई है, यमन के हौतियों ने 12 देशों को दी खुली धमकी। अमेरिका से निपटने का किया ऐलान, अपने सैनिकों को जो है वो फ्रंट फुट पर किया तैयार। दरअसल यमन के हौतियों ने अमेरिका के चेतावनी को सीधे तौर पर प्रमुखता से लेते हुए उन्हें नजरअंदाज करते हुए कहा है कि हम युद्ध को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने 12 देशों को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि नौसेना बलों के सदस्यों के खिलाफ अमेरिकी हमलों के लिए यमनी सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया कठोर और दर्द से भरी होगी। उन्होंने युद्ध के तरीकों के साथ उनकी क्षमताओं और सैन्य गणनाओं से भी सीधे अटैक किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार हैं और हम पूरी तरीके से कहर ढाने को तैयार हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे 10 सैनिकों को मारे हैं, इसका भी हम बदला लेंगे। और जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर युद्ध खत्म नहीं करता, यानी गाजा पट्टी पर हमले रोकता नहीं है, तब तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी और इस लड़ाई के बीच में जो आएगा वो हमारा दुश्मन होगा। सीधे तौर पर उन्होंने 12 देशों को चुनौती दे दी है। दरअसल कल यमन के जो प्रवक्ता है यहाँ सिनवार ने कहा है कि उनकी सेना फ्रंट फुट पर लड़ने को तैयार हो चुकी है। युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। इसी बीच यमन में
हजारों हजार के करीब लाखों लोग करीब सड़कों पर उतरे और एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, यमन के प्रवक्ता और यमन के जो हौती विद्रोही हैं वो ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं। इसके पीछे उनको उनके देश के लाखों करोड़ों लोगों का जो है वो एक तरीके से समर्थन मिला दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर, ऐसा कोई कोना है यमन का नहीं है जहां पे लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर समर्थन में ना उतर गए हों। और देश की जब जनता कहेगी तो फिर उसको राष्ट्राध्यक्षों को करना पड़ेगा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार ईरानी प्रमुख ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब सुरक्षा बल और एजेंसियां लेंगी बदला। फहराया गया 5वीं बार इतिहास में ईरान के जामकरन मस्जिद से लाल झंडा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ईरान के इतिहास में जामकरन मस्जिद से लाल झंडा फहरा दिया गया है। जैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये युद्ध का आगाज होता है। इस युद्ध के आगाज के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि फिलहाल अब सुरक्षा एजेंसियां, ईरानी सेना इस पूरे अटैक का बदला लेंगी और जिन्होंने ईरान को लहूलुहान किया है वो अपना बदले के लिए तैयार है। यानी एक तरीके से वो युद्ध के लिए तैयार रहे, उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो सीधे तौर पर यह ऐलान कहीं ना कहीं अब इजराइल और अमेरिका को गहरा चोट देने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें, इस झंडे पर या लजारत अल हुसैन लिखा है, जिसका अर्थ है कि दुश्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा। इस बीच जिसे कारमान शहर में हुई आतंकवादी घटनाओं का बदला लेने के लिए भी लहराया गया है और ईरान ने 3 दिन पहले जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 धमाकों के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तो बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है, ईरान और अमेरिका से ही, इजराइल और अमेरिका से ही लेगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट, जहां वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट फाइटर्स ने आईडीएफ के नाम दिया संदेश। कहा, हमारे बहादुर सैनिकों ने पुराने शहर के आसपास और पूर्वी क्षेत्रों में कब्जा करने वाली सेना की घुसपैठ का सामना किया है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, हमारी जमीन छोड़ दो, तुम्हारे लिए कोई सुरक्षा या शांति नहीं है। दरअसल आईडीएफ सैनिक लगातार कहर बनकर टूट रहे हैं। गाजा पट्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पर आईडीएफ के पैदल टुकड़ी पर या फिर प्रार्थना सभा पर लगातार अटैक कर रहे हैं, जिस वजह से इजराइल को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें, लगातार मालामाल हो रहा सऊदी अरब। मक्का में मिल गया सोने का विशाल भंडार, सऊदी अरब हुआ मालामाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अभी तक तेल के कुएं से मालामाल हुए सऊदी, यूएई जैसे खाड़ी देश अब सोना मिलने से मालामाल हो रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि हजारों हजार टन सोने का एक खदान मिल गई है। जी, अभी तक तेल का खदान इनके पास था, तेल का कुआं था, लेकिन अब सोने के खदान मिलने का दावा किया जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें, फिलहाल आखिरकार लग गया, बताएंगे, गिरफ्तारी हुई है राशन घोटाले में ईडी की कार्रवाई, टीएमसी नेता गिरफ्तार। आपको बता दें कौन है, सीमाई इलाके के बेताज बादशाह शेख शहंशाह। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में जांच करने पहुंचे थे और लगातार छापेमारी हुई थी। और इसी सिलसिले में ईडी की टीम शुक्रवार को 23-24 परगना जिले के संखेदगली गांव पहुंची थी और ईडी अफसरों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी थे। लेकिन जब टीम कोई कार्रवाई कर पाती तब तक 200 के करीब लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। जनता का ईडी के खिलाफ गुस्सा फूट गया था और ईडी अधिकारियों को दौड़ा कर पीटा था और उनके सर फोड़ दिए थे, गाड़ियां तोड़ दिए थे। अब इस पूरे मामले में जो है वो जिस नेता को गिरफ्तार करने पहुंची थी, आखिरकार ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें, ईडी तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शहंशाह का गांव है शेख संदेशखली गांव है। ये गांव उत्तर 24 परगना जिले के तहत आता है, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा है। शेख शाहजहां संदेखली इलाके के प्रभावशाली शख्स हैं। उन्हें स्थानीय लोग बेताज बादशाह कहते हैं और वो इस इलाके के जिला परिषद के सदस्य हैं, लेकिन पावर इनकी किसी सांसद से कम नहीं है। एक गरीब मछुआरों के एक तरीके से मसीहा भी कहे जाते हैं। यही कारण है कि उस समय जो अटैक हुआ है वो जनता के गुस्से का सामना ईडी को होना पड़ा है, यानी एक तरीके से इसमें उनके लोग नहीं हैं। हालांकि इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। खाद्य के पूर्व मंत्री प्रिया मलिक का करीबी जो है वो माने जाते हैं, इनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जो है वो ये अटैक हुआ था। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां राम मंदिर जाने के लिए खड़गे ने दी इजाजत। कांग्रेस ने जो है वो कर दिया बड़ा खेला। मोदी सरकार की एक और सियासत पूरी तरीके से धड़ा।
दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई, अयोध्या में जो है वो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तैयारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जिस राम मंदिर को लेकर मास्टर स्ट्रोक और चुनाव में एक तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने एक नया दांव चला है। खबर निकल के आई है कि कांग्रेस पार्टी 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले ही राम मंदिर के दर्शन करेगी। माना जा रहा है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होगा और एक नज़र में कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यानी 22 तारीख के पहले ही कांग्रेस पार्टी अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे और बीजेपी के उस परपंच को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस राम मंदिर के दुश्मन है। तो इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि धर्म के आधार पर अगर चुनाव लड़ रही बीजेपी को, तो कांग्रेस को भी उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मोदी की 56 इंच की सरकार पूरी तरीके से फेल। हिंदू समुदाय डरा हुआ है कनाडा में। कनाडा में फिरौती को लेकर धमकी मिलने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। जी हां, कनाडा के सरे में हिंदू समुदाय के लोगों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू समुदाय के लोगों ने मौजूदा कानून व्यवस्था पर चिंता गहरी जाहिर की है और समुदाय के लोगों को मिल रही फिरौती की धमकियों पर चिंता जताई। विरोध प्रदर्शन का आयोजन वैदिक हिंदू कल्चर सोसाइटी ने किया। इस बीच कनाडा में हाल ही के समय में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। वहीं